हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि अब तक मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके देखने के लिए नहीं है। अगर ये हो कि आपने बार बार कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया है उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो वैसे देखने के लिए एक्सरसाइज है, सिर्फ आपके उस बात पर हेल्प लेने के लिए हैं जब आप खुद काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं। ठीक है। और मैं इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देने वाला हूं कि आपने इससे पहले कंसेप्ट लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं और उसके बाद कई बार उस क्वेश्चन को ट्राई किया है, फिर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्काउंट ऑफ। तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% का और 20% का, तो ये किसके बराबर है? तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। अगर वो हम लगाएंगे तो -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा भाई -30 में से 2 चला गया -28, मतलब कि कुल मिलाकर 28%। या फिर हम इसको फ्रैक्शन वाले से कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मतलब 0.9 और 20% का डिस्काउंट यानी कि 0.8, 80/100 करना 0.72 हो जाएगा, यानी कि 100 से 28 कम हो जाएगी चीज़। ठीक है। ए फ्रूट वेंडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, कोई फल विक्रेता है वो 20% छूट देता है। और ए स्टिकी बार्गेनर ही गेव 10% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस था, मतलब पहले ही उसने डिस्काउंट दे रखा था, उस रेट पर फिर से 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, कार्मिक छूट इसको बोलते हैं। तो फिर से हम इसको हर एक तरीके से कर सकते हैं। हम इसके ऊपर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि 20% डिस्काउंट देना मतलब चीज़ 80% रह जाना, यानी कि 4/5, चीज़ को 4/5 कर देना। उसके बाद 10% डिस्काउंट देना यानी कि 9/10 गुना कर देना, 90/100। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 36/50, मतलब कि 50 में से कितने का डिस्काउंट? 14 का। 50 पर 14 की छूट, तो 100 पर 100 बिकॉज 50 का डबल है तो 28 की छूट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अलाउिंग 20% एंड 15% सक्सेसिव डिस्काउंट्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 3060। तो दो डिस्काउंट दिए हैं, तो पहले कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है, फिर उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया गया है, और तब जाकर, मतलब कि पहले 20% कम किया गया है फिर 15% कम किया गया है, तब जाकर किसी चीज़ का रेट 3060 हो गया है। तो सिंपल सी बात है, 15% कम करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 85/100 यानी कि 17/20 से। लेकिन मुझे जाना है उल्टा, मुझे इस चीज़ पर पहुंचना है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20/17 से। अब मैं इस चीज़ पर पहुंच चुका हूं, तो 20% घटाने के लिए 80/100 यानी कि 4/5 से गुना करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे जाना है वहाँ तक, तो मतलब कि मैं 5/4 से गुना करूँगा। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 एकम 17, तो यहाँ पर बचने वाला है 13, तो 17 आठे, और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये चला जाएगा 4 पाँचे पर। ठीक है। तो 18 पाँचे 90, 90 पाँचे 450, और एक और जीरो लगेगी, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेस्ड बाई 30%। किसी आर्टिकल का प्राइस, जो उसकी कीमत है, वो पहले 30% बढ़ाई गई, एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच आर अलाउड। उसके बाद दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, दो डिस्काउंट दिए गए 10-10% के। तो भाई अल्टीमेटली मतलब आखिरकार उसका रेट कितना हो गया अंततः? तो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ एग्जामिनर ने बोली है वो हम फॉलो करते जाएंगे। जब उसकी कीमत को 30% बढ़ाया गया तो पक्का उसकी कीमत पहले के कंपैरिजन में हो गई होगी 13/10 गुना। ठीक है, मतलब 130/100। और उसके बाद दो डिस्काउंट दिए गए हैं 10% के, तो एक बार फिर से 10% का डिस्काउंट दिया गया तो हो गई 9/10 गुना, और फिर से 10% का डिस्काउंट दिया गया तो हो गई 9/10 गुना। तो ओवरऑल वो कितने गुना हो गई है एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये। ठीक है। तो भाई 9 एंड 9, या फिर मैं क्या करूँगा, 13 निम्न कितना होता है? 117, इसको मैं 9 से गुना करूँगा, तो 11 निम्न कितना होता है? 990, और 9 7 63, तो 990। इसको मैं कैसे दिमाग के अंदर देख रहा हूँ, मैंने पहले 11 से 9 को किया 990, फिर 9 7 63, इसमें से मैं इसको 10 दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1000, तो 1053 डिवाइडेड बाई 1000।
तो यहाँ पर से मैंने इस 0 को हटा दिया है और यहाँ पर बन गया है ये पॉइंट, मतलब 100 के ऊपर 105.3 हो गया। 100 के ऊपर कितना हो गया है 105.3। तो अभी ये कितना हो जाएगा इंक्रीज्ड बाई, बिकॉज 100 पर से बढ़ गया है ना, इंक्रीज्ड बाई 5.3%। आपको सीधा सीधा दिख रहा है 100 पर से 105.3। अप्लाइड टू ए बिल ऑफ 1 लाख, 1 लाख के बिल के ऊपर द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड, मतलब एक तो डिस्काउंट दिया 40% का, एंड इसके अलावा एक और सिचुएशन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4%, कि 2 डिस्काउंट दिए जाएं 36% और 4% के। जब भी इस तरह का केस आता है तो फॉर्मूला लगाने में हमें बहुत फायदा होता है। देखो इस केस में तो सीधा सीधा डिस्काउंट है 40% दे रखा है। इस केस में अगर हम फॉर्मूला लगाएं -36 -4 प्लस, तो मैं सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये तो 40 है ही, ये तो 40 बन गया। अब जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस आएगा वो इसके कारण आएगा। और यहाँ पर क्या है फॉर्मूले के अंदर 36 × 4/100। तो एक बार इसको देख लेते हैं कितना बनता है। तो 36 का डबल होता है 72, 72 का डबल होता है 144। तो ये कुल मिलाकर बन गया 1.44। तो कुल मिलाकर इन दोनों सिचुएशन के अंदर, बिकॉज ये तो 40% बन ही गया, ये भी 40 है, ये भी, इसका ये वाला हिस्सा 40 बन गया, 1.44% का फर्क आएगा। इसका 1.44% जो भी मार्केट प्राइस है उसका। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस है ये 1 लाख, तो 1 लाख का 1% कितना होता है, वो होता है भाई साहब 1000। तो 1.44% कितना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1440, यानी कि आंसर बी। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹1000। तो भाई मार्केट प्राइस 1000 रुपये है। ए रिटेलर बायज इट एट 810। तो भाई 1000 रुपये रेट है, 810 में खरीद ली। कैसे? आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड अनदर रेट विच इज इलेजिबल। उसको 2 सक्सेसिव, 2 कार्मिक छूट मिली, एक तो 10% की है, दूसरी भाई पढ़ने में नहीं आ रही। इलेजिबल क्या है, जो चीज़ पढ़ी नहीं जाती। मतलब पहले 10% की छूट मिली, रेट कम हो गया, फिर कुछ छूट मिली, मुझे पता नहीं कितनी मिली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने क्या बताया था कि ओवरऑल चेंज देख लो। ओवरऑल चेंज कितना हो गया भाई साहब 810/1000। मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आपने मेरे कंसेप्ट वीडियोस देखी हैं, ठीक है। ओवरऑल चेंज इतने गुना हो गया, फिर इस वाले चेंज से भाग कर दो, ये वाला चेंज आ जाएगा। इस वाला 10% कम करने के लिए हम कितने गुना से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने गुना करते हैं 9/10। तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो भी डिस्काउंट था उसके लिए कितने से गुना किया। तो 9 9 जा और 2 0 से 2 0 कट गई, तो आ गया 9/10। मतलब यहाँ पर जो भी डिस्काउंट था उसके लिए 9/10 से गुना किया होगा। मतलब कि कितना डिस्काउंट था, 10% के लिए ही, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10% के लिए ही हम 9/10 से गुना करते हैं, यानी कि दूसरी जो छूट थी वो भी 9/10 थी। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच वॉज ₹720। तो भाई घड़ी का मार्केट प्राइस 720 है और उसी घड़ी को 550.80 में खरीद लिया गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। पहला 10% का मिला, ठीक है भाई, और दूसरा हमें पता नहीं कितने परसेंट का मिला। तो हमें ओवरऑल पता है, वही अपना पुराना तरीका जो कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, 550.80/720, ये मैंने लिख दिया। हमें यह पता लग गया कि ओवरऑल फाइनल बाय इनिशियल, ओवरऑल कितने गुना हुई है चीज़ 2 डिस्काउंट के बाद, और उसमें से हमें पता है 10% कम करने के लिए 9/10 गुना होती है, उससे मैं कर रहा हूँ डिवाइड, तो मुझे पता लग जाएगा ये जो भी दूसरा डिस्काउंट था उसके लिए कितने गुना हुई होगी। तो इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 9 से मैं इसको देख रहा हूँ भाई, 9 6 54, 9 1 9, 9 2 18, और ये 0 यहाँ पर है ही, ठीक है। 9 8 जा 9 8 72, तो अब ये कितना हो जाएगा 9 6 9 8 72, ठीक है। अब भाई ये 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 5 10, यहाँ पर बच गया 4, 4 से इसको काटूंगा 17 पे, तो 17 5 से 85 और नीचे बच गया 100। मतलब यहाँ पर जो भी डिस्काउंट था उसके लिए 85/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 85/100, 100 से 15 कम है, सीधा सीधा दिख रहा है, 15% डिस्काउंट के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि दूसरा डिस्काउंट था ऑप्शन सी 15%, ठीक है। और मैं जिस तरीके से
इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस समझाने का एक मेन पर्पज है। अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिखूंगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाना तो बेवकूफ़ी होगी, तो इसकी आदत मत डाल लीजिएगा। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹65, किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 65 है। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए गए और बाद में उसको इतने में बेचा गया, ठीक है। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। हमें पता है कि ओवरऑल, कंसेप्ट लेक्चर में बताया है, ओवरऑल ये जितने गुना होता है वो होता है कि यहाँ पर जितने गुना हुआ, यहाँ पर जितने गुना हुआ, उनका प्रोडक्ट। तो पहला डिस्काउंट है 10%, अब दूसरा डिस्काउंट बताना है, तो भाई ओवरऑल कितने गुना हो गया, फाइनल वैल्यू जो हो गई वो जो कितने में बेचा गया, और पहले कितना था 65। इसको हम डिवाइड कर देंगे कि पहला डिस्काउंट 10% देने के लिए हमें 9/10 गुना करना पड़ रहा है, 9/10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा ये कि दूसरे डिस्काउंट के लिए कितने गुना करना पड़ रहा है। तो एक बार ये देख लेते हैं भाई, 13 5 65, 13 चौके 52, 4 और 1, 13 3 39, 2 13 दूनी 26। अब 9 से ये चला जाएगा, 9 चौके 9 8 72, ठीक है। 5 2 जा 10, 48 दूनी 96/100। दूसरा ये जो डिस्काउंट है ये देने के लिए 96/100 से गुणा किया, मतलब कि पक्का ये डिस्काउंट 4% होगा, क्योंकि 4% कम करने के लिए ही हम वैल्यू को 96/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल ईजी हो गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड के बाद। हमको सिर्फ इतना लिखना है और कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 10-12 डिस्काउंट दे दे, हमें देर नहीं लगने वाली। देखो, ऑन एन आइटम देर इज ए कैश 5% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 25,000। तो भाई 25,000 का एक आइटम है, उसके ऊपर एक 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट, लेकिन इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया और जो रेट है वो हो गया है अपना 20,900। तो बताओ ये दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो उसी तरीके से चलेंगे। ओवरऑल चीज़ कितने गुना हो गई, ओवरऑल चीज़ गुना हो गई 20,900 फाइनली है, पहले 25,000 थी, लेकिन पहले डिस्काउंट के कारण कितने गुना हो गई, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 5% डिस्काउंट अगर देना हो तो हम हमेशा गुणा करते हैं 19/20 से, यानी कि 95/100 से। 19/20 से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से आ जाएगा कि दूसरे डिस्काउंट के कारण कितने गुना हो गई होगी, क्योंकि पहले डिस्काउंट के कारण जितने गुना हुई और दूसरे डिस्काउंट के कारण कितने गुना हुई, इन दोनों का प्रोडक्ट करके ही हमें पता लगता है कि ओवरऑल कितने गुना हुई। भाई 19 से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गई। 19 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो 11 दूनी 22 और नीचे क्या है 25। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया 22/25 से। तो भाई 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया 25 पर। अगर 25 पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, इतने से गुणा करने का मतलब है 25 पर 3 रुपये का डिस्काउंट। तो 100 पर कितने का दिया गया होगा, 25 का 4 गुना है 100, तो 3 का 4 गुना 12%। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। शॉपकीपर सोल्ड ए टीवी सेट फॉर ₹17,840। एक बार इस सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। एक बंदे ने, मैं यहाँ पर आपको विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बनाना चाहूँगा कि भाई उसने 17,840 में उसको बेच दिया विद ए डिस्काउंट ऑफ 8%, ठीक है। तो जो भी उसने मार्केट प्राइस रखा था उसके ऊपर उसने 8% डिस्काउंट रखा, ठीक है। एंड गेंड 19.6%, 19.6% उसको फायदा हुआ था। मतलब उसने जितने में भी खरीदा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, उससे ये चीज़ 19.6% ज़्यादा है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और सिचुएशन बना रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 19.6% फायदा हो रहा है और 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऐसे केस के अंदर जो ये कॉस्ट प्राइस है ये कितने परसेंट ज़्यादा है, ये सॉरी ये जो मार्केट प्राइस है ये इस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा है, समझ रहे हो। मार्केट प्राइस के ऊपर 8% डिस्काउंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 19.6% फायदा हुआ। एग्जैक्ट वही सिचुएशन मैंने उठाई। ऐसी सिचुएशंस जो हमने की हैं ये इस टाइप की सिचुएशन है, ये जनरल हैं,
मतलब कि हम इनको कोई भी वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं, हमें इसके लिए कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब कोई एग्जैक्ट नंबरों की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसी वैल्यू एग्जामिनर इसलिए देता है कि आप इसके परसेंटेज के साथ खेलो और बिना वजह उलझ जाओ। हम अगर वैसे भी करेंगे ना इस सिचुएशन में, यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दें तो डिस्काउंट नहीं दोगे तो कितने पर बेचोगे, जो भी मार्केट प्राइस है उतने पर बेचोगे। देन व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना होगा, तो सीधी सी बात है उसके कॉस्ट प्राइस से ये मार्केट प्राइस जितना परसेंट भी ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा होगा। तो हमने बताना क्या है, हमने यही बताना है कि मार्केट प्राइस से अगर 8% कम हो ये सेलिंग प्राइस और 19.6% का फ़ायदा हो रहा हो, तो भाई ये मार्कअप परसेंट कितना है कि भाई मार्केट प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा है, बिना डिस्काउंट के बेचने पर उतना ही फ़ायदा होगा जितना कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस ज़्यादा है। ये तो इजीली बता देंगे। देखो यहाँ से यहाँ मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस का कितना गुना है मार्केट प्राइस, कितना गुना, कितना गुना का खेल होता है परसेंटेज में सारा सारा। देखो कॉस्ट प्राइस का कितना गुना है ये सेलिंग प्राइस, ये है 100 के अंदर 19.6% बढ़ाना है ना, तो 100 के अंदर 19.6 जोड़ो, 119.6 बटे 100 गुना है। यहाँ से यहाँ आने में इतने गुना है। कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है, सेलिंग प्राइस इतने गुना है। अब सेलिंग प्राइस से मुझे वहाँ पर जाना है, यहाँ वाले चेंज को तो मैंने देख लिया कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में आते हैं तो इतने गुना हो जाती है चीज़। अब मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आते वक्त 92/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8% कम करने के लिए, लेकिन मुझे देखना है सेलिंग प्राइस का कितने गुना है ये हो जाएगा 100/92। ओवरऑल मैंने पता क्या देख लिया, मैंने देख लिया कि कॉस्ट प्राइस से यहाँ आने में कितना गुना करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ आने में कितना गुना करना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस तक पहुँचने में इतने गुना चीज़ हो जाती है। वही तो देखना है मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई मार्केट प्राइस कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, अब देख लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 हो गई, अब 92 से काटते हैं भाई, 92 23 आता है 92 के अंदर, तो 23 4 जा, तो ये 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 4 से ये चला जाएगा 13 पर, तो कुल मिलाकर 13/10 गुना हो गया। कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस 13/10 गुना है, तो 13/10 गुने का क्या मतलब है कि 30% ज़्यादा है, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू जानबूझकर कभी कभी एक्स्ट्रा डाल देता है, इस वैल्यू को यूज करके भी हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। ए रिटेलर मार्क्स अप his goods by 20% and then offers 25% डिस्काउंट। देखो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, वो 20% ज़्यादा मार्क करता है, ये इसका मार्केट प्राइस है, और 25% डिस्काउंट दे देता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, जो कि इससे 25% कम है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ही सेल्स, what will be the selling price of an item that he sells if the cost price is इतना, अगर cost price इतना है तो उसका selling price कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, cost price के ऊपर है और हमने ट्रैवल करना है अपने आंसर की तरफ, तो इस 2500 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मार्केट प्राइस आ जाए, इसको मुझे 20% बढ़ाना है, यानी कि 6/5 से। अब मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट प्राइस के ऊपर। अब मार्केट प्राइस को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, उसको तो 25% कम करना है, यानी कि 3/4 से, और मैं पहुंच जाऊंगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो बस ये बच्चों वाली बात थी भाई। 5 से इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 5 पर, और 2 से इसको मैं करूँ 3 पर, और 2 से इसको करूँ 5 पर, 25 निम्न 225 और एक 0, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए शॉपकीपर सोल्ड ए वॉच फॉर ₹630, एक बंदे ने भाई 630 में घड़ी बेच दी है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एक्चुअल में ये सिचुएशन मेरे तो दिमाग में है, कैसे, मेरे दिमाग में ऐसे डायग्राम नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं डायग्राम नहीं है, आप ऐसे मत सोचना डायग्राम है। मैं क्या करता हूँ कि उसने घड़ी इतने में बेची, तो मेरे को ये पता है मेरे पास SP है। अब मैं देखता हूँ कि भाई मुझे ये गेन बताएगा या डिस्काउंट बताएगा, क्या बताएगा। देखो आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो ये बता रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो मैं इसके सहारे मार्केट प्राइस पर भी जा सकता हूँ, है ना, कि मार्केट प्राइस को 9/10 गुना किया तो इसको 10/9 करके, और आगे इसने क्या बताया, इफ ही हैड नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट द प्रॉफिट वुड बी 25%। अब उसने क्या बताया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता
तो फायदा होता 25%। मतलब कि कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो घड़ी को बेचता मार्केट प्राइस पर। और 25% फायदे का क्या मतलब है कि जितने में भी उसने खरीदी, जो भी कॉस्ट प्राइस है, उसे 25% ज़्यादा है मार्केट प्राइस। समझ में आ रही है बात? मतलब मैं सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस पर जाऊंगा और मार्केट प्राइस से फिर कॉस्ट प्राइस पर। कोई भी डिस्काउंट ना देता तो मार्केट प्राइस पर बेचता, और मार्केट प्राइस पर बेचने में 25% फायदा हो रहा है, कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो 25% फायदा होता, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है मार्केट। तो सिंपल सी बात है, उसने सेलिंग प्राइस बता दिया, यहाँ से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, तो भाई यहाँ से यहाँ आने में 9/10 से गुणा करनी पड़ रही है, 10% कम। तो मैंने किया 10/9 से गुणा, तो मैं पहुँच गया भाई मार्केट प्राइस पर। अब मार्केट प्राइस है 25% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना। तो मार्केट प्राइस को मैंने किया 4/5 गुना, और मैं पहुंच गया कॉस्ट प्राइस पर। तो बस यही हमने करना था। 9 7 63, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 चौके 28, 28 दूनी 56 और एक 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया 560। ठीक है, इसके कंसेप्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर, ये ट्रेवलिंग मैंने क्लियर कर रखा है। अब इस शॉपकीपर मार्क्स अप हिज वेयर्स बाई 125%। वेयर्स मतलब कि उसकी वस्तुएं, उसकी चीज़ें, उसको 125% से मार्क करता है, मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर 125% बढ़ा के वो मार्केट प्राइस रखता है। एंड ऑफर्स 25% डिस्काउंट हो, फिर जो भी जितना भी उसने रेट लिख दिया उसको 25% उसके ऊपर छूट देता है, उतना डिस्काउंट देता है और उसको बेच देता है। अब इन्होंने क्या बोला है, वट विल बी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस 640 है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 640 है, हमें यहाँ तक जाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ये जो 640 है, पहले इसको 125% बढ़ा देंगे तो हम मार्केट प्राइस पर पहुंच जाएंगे। 125% बढ़ाने का क्या मतलब है, पहले चीज 100 थी, 125 बढ़ गई यानी कि 225 होगी, तो 225/100 गुना, तो अब मैं मार्केट प्राइस पर आ गया। अब इसको 25% घटाना है यानी कि 3/4 गुना, तो बस अब इसको सोल्व करना है। तो देखो 25 9 जा 25 निम्मे 25 चौके, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 दिए 12, 12 निम्मे 108, तो 108 के आगे एक 0, और यहाँ पर आंसर आ गया मेरे भाई ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमने जस्ट एग्जामिनर को फॉलो करना है जो जो उसने बताया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है X। इफ इट इज मार्क्ड अप बाई 200%, इसको 200% ज्यादा मार्कअप कर दिया, कॉस्ट प्राइस से 200% ज्यादा लिख दिया, ये है मार्केट प्राइस। इट इज सोल्ड एज एट ₹540, इसको 540 रुपये में बेचा गया आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दिया गया और फिर इसको बेचा गया 540 में, मतलब इसका सेलिंग प्राइस है 540। तो हमें पक्का कॉस्ट प्राइस पर जाना है इस रास्ते के थ्रू, ऐसे और फिर ऐसे है। एग्जामिनर की चीज समझ रहे हो आप, ऐसे ही करता है वो। तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो अब अपना आंसर होएगा 540 इंटू मार्केट प्राइस से इधर आने के लिए चीज को 25% कम करना पड़ता है, यानी कि 3/4 गुना। मैंने कर दिया 4/3 गुना, क्योंकि मुझे तो ऐसे ट्रेवल करना था। अब मैं पहुंच गया मार्केट प्राइस पर। इस कॉस्ट प्राइस से लेकर यहां पर आने के लिए 200% बढ़ाना पड़ता है, मतलब 100% को 200% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 300%, यानी कि 3 गुना करना पड़ता है चीज को। लेकिन हमें तो भाई मार्केट प्राइस के ऊपर तो हम हैं, यहाँ से उल्टा जाना है, मतलब कि हमें 1/3 करना पड़ेगा। 3 ये क्या होता है 9, तो 9 छिके 54, तो ये हो गया भाई 240। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, एक्स की वैल्यू 240 आ जाए। तो बस ऐसे ही ट्रेवल करना है हमने सिचुएशंस के थ्रू। ये क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश एंड यट मेक 20% प्रॉफिट। उसने अपनी चीजों को ऐसे मार्क कर रखा है, मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, ऐसे मार्क कर रखा है कि अगर वो कैश के लिए 15% डिडक्ट करे, मतलब अगर कोई कैश में दे तो उसको 15% डिस्काउंट दे देता है, वो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से 15% कम है, फिर भी उसे 20% फायदा हो जाता है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट हिम ₹90। अगर भी कॉस्ट प्राइस 90 रुपये है तो उसका मार्केट प्राइस बताओ।
हमारे पास ये दो रास्ते हैं भाई, ये चले जाएंगे, दिक्कत ही क्या है। ये 90 रुपये है, इसको 20% बढ़ा दूंगा 6/5, अब मैं पहुंच गया सेलिंग प्राइस पर, 20% बढ़ा दिया। मार्क्ड प्राइस को 17/20 से गुणा करने पर, 17/20 मतलब 85/100, 15% कम करने पर, यहाँ से यहाँ आने के लिए 17/20 से गुणा करते हैं। मेरे को तो यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं इसको कर दूंगा 20/17 से गुणा, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 17 तो कहीं से कैंसिल हो नहीं रहा, मतलब नीचे तो 17 बचेगा, कंप्लीट इंटीजर तो आंसर आएगा नहीं, ना यहाँ पर 17 है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, एक ही में है, तो इसको ऑप्शन सी लगा दो। एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको आप कैलकुलेटिव बोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये हर एक में 17 देता तो फिर हम क्या करते, फिर कैलकुलेट करते, कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज ₹30। कोई चीज़ है, उसका प्राइस 20% डिस्काउंट के बाद इतना है। ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा, रटी रटाई बातें नहीं करनी हमने। ठीक है, जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसको फॉलो करना है पूरी शिद्दत से। किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20% डिस्काउंट के बाद इतना है, मतलब मान लो ये मार्केट प्राइस है, उस पर 20% डिस्काउंट दें, अब तक तो हम यही समझे ना, तो उसका प्राइस है इतना। विच इंक्लूड, यहां पर पूरी कहानी बदल गई, विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। एक्चुअल में इसका 20% डिस्काउंट के बाद इतना नहीं है, 20% डिस्काउंट के बाद जो भी सेलिंग प्राइस आया था उसके ऊपर 5% टैक्स लगा, मतलब उसको 5% बढ़ाया गया, तब जाके ये इतना आया था 3024। इन्होंने क्या बोला, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट। कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 20% डिस्काउंट के बाद इतना हो गया, जिसके अंदर 5% टैक्स भी है सेलिंग प्राइस के ऊपर, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस था उसके ऊपर अगर हम 5% टैक्स लगाएं, वो भी लगाया गया है। 20% डिस्काउंट देने के बाद हमने 5% टैक्स लगाया, तब जाके उसका प्राइस इतना हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो अब तो ईजी बात हो गई, अगर हमने स्टेटमेंट को समझ लिया तो। देखो कैसे, हम यहां पर हैं 3024, अब भाई 5% टैक्स लगाया सेलिंग प्राइस पर, मतलब यहां से वहां जाने के लिए 5% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को 21/20 से, और हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे को यहाँ से यहाँ आना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 20/21 और मैं पहुंच गया। अब मैं सेलिंग प्राइस पर पहुंच गया, ये सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से 20% कम है, अंकित मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, तो 20% कम, यानी कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से यहाँ आने के लिए 20% कम करने के लिए 4/5। लेकिन सेलिंग प्राइस पर तो मैं हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई, बस पहुँच गए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 21 से 21 से कम 21, 9 बचा और 2 बचा, 21 चौके 84, 8 बचा, 21 चौके 84, 4 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 36, तो 36 5 होता है 180, 18 दूनी 36, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3600। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर।